क्या हुआ? तुम्हारे नेत्रों में भय की छाया उभरती हुई क्यों दिखाई दे रही है मुझे? अच्छा। अर्थात तुम्हें भी यह विश्वास हो गया है कि अब अंत दूर नहीं है तुम्हारा। नहीं, इस कमल को मैं क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। ये नहीं हो सकता। मेरी योजना विफल नहीं हो सकती। नहीं, मुझे स्वयं को संयत कर कोई उपाय करना होगा। कुमार कार्तिकेय, ये लीजिए। नहीं! मेरे प्राण स्थित है इस कमल में। इसे देवताओं की क्रीड़ा का कंदूक नहीं बनने दूंगा मैं। तुमने मैं अपनी माता के चरण कमल उनसे विलक कर दूं। मूर्ख, इतना भी ज्ञात नहीं है तुम्हें कि एक माता 100 पुत्रों को जन्म देने में सक्षम होती है, किंतु 100 पुत्र एक साथ आकर भी एक माता को जीवन प्रदान नहीं कर सकते। अपने आसुरी छल से माता की महिमा को खंडित करवाना चाहते थे तुम। तुम्हारे उन कुटिल विचारों और उन अनुचित शब्दों के लिए अब तुम्हें उचित दंड दूंगा मैं। नहीं, नहीं, नहीं। मैं भटका हुआ था, कुपथ पर था। भूल हुई मुझसे, मुझे छोड़ दो। मेरे इस कमल को कुछ मत करो। मेरे प्राण नष्ट मत करो। कुमार कार्तिकेय, छोड़ दो। किंतु मैं क्रूर कुटिल असुर विजयी होकर ये प्रमाणित कर दूंगा कि मेरे बालक ही हो तुम। अपनी माता के चरण कमलों को विलग करेगा, तभी अंत कर सकेगा मेरा वो।
अब तुम्हारी दुष्टता और तुम्हारे आतंक दोनों का आज यही इसी समय अंत करूंगा मैं। अंततः तारकासुर का अंत हो ही गया। कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर ही दिया। कुमार कार्तिकेय सावधान! ये कैसे संभव है स्वामी? तारकासुर के शेष अर्ध प्राण जिस कमल में स्थित थे उसे तो पुत्र कार्तिकेय ने नष्ट कर दिया। फिर तारकासुर अभी भी कैसे जीवित है? माता तारा का वरदान प्राप्त है मुझे, वो वरदान जो जीवित रखेगा मुझे। अपनी त्वचा त्याग कर एक नवीन रूप धारण करता है, उसी प्रकार मैं भी अपने पूर्व के शरीर को त्याग कर अपने अर्ध प्राण को सुरक्षित रखने हेतु यह दैत्याकार रूप धारण कर सकता हूँ। इसलिए तुम मुझे कितनी भी क्षति पहुंचा लो कुमार कार्तिकेय, किंतु मैं बार बार नवीन रूप धारण कर पुनः उठ खड़ा होऊंगा। कुमार कार्तिकेय का क्रोध अब उसकी चरम पर पहुंच चुका है। तुम तो मात्र एक सर्प के समान अपना रूप ही परिवर्तित कर सकते हो ना तारकासुर, किंतु मैं तुम्हें उस सर्प रूपी शक्ति का परिचय दूंगा जो मेरे भीतर समाहित है। हमारे भीतर कुंडलिनी शक्ति सदैव स्थित रहती है, परंतु जब वो जागृत होकर गतिशील होती है तो वो व्यक्ति को परम शक्ति प्रदान करती है। जैसे आज कुमार कार्तिकेय अपने जन्म के उद्देश्य अर्थात तारकासुर के अंत के इतना निकट है
तो उसकी सर्परूपी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होकर उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायक बन रही है। अंत करो पुत्र, अंत करो तारकासुर का, अंत करो उस असुर का जिसने देवताओं का जीवन कष्टमय बनाया, जिसने अनेकों बार सनातन धर्म का उल्लंघन किया, यज्ञादि में बाधाएं उत्पन्न, ऋषि मुनियों को बंदी बनाया, मेरे भक्तों को आतंकित किया, उन्हें पीड़ा पहुंचाई। नष्ट करो उस असुर को, अंत करो उसका पुत्र। देवी पार्वती भी अत्यंत क्रोधित हो उठी हैं। कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, देश सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, देश सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय, हम असुर नहीं हैं, हम देवता हैं। हमें पहचानिए कुमार कार्तिकेय, हमें पहचानिए। नारायण, ब्रह्मदेव, हम पे कृपा कर शीघ्र कोई उपाय कीजिए, क्योंकि सर्प रूप धारण करने के उपरांत कुमार कार्तिकेय अपने वास्तविक रूप में लौट ही नहीं रहे और उनकी उग्रता में निरंतर वृद्धि होती जा रही है।
कुमार कार्तिकेय के भीतर क्रोध ज्वालामुखी बन के फट पड़ा है। तारकासुर ने उसकी मां को क्षति पहुंचाने के लिए प्रेरित कर उसके भीतर क्रोध उत्पन्न कर दिया है। उसी क्रोध को कुमार कार्तिकेय ने अपने भीतर नियंत्रित कर लिया है। अब वही क्रोध विनाश का कारण बन रहा है। कुमार कार्तिकेय को यदि कोई शांत कर सकता है तो वो है उसकी माता देवी पार्वती। हम सबको करबद्ध होकर माता स्कंद की प्रार्थना करनी चाहिए।